स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिरोध होता क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और विशेष तौर से कार्बन प्रतिरोध के मान की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पर इसमें टॉपिक है प्रतिरोध। बच्चों, प्रतिरोध है क्या? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। रुकावट कैसे होती है? जब आवेश किसी चालक में गति करता है, परमाणु और आयन से जब बार बार टकराता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होता है? हानि होती है। और यह हानि जिसके कारण होती है उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसमें आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है बच्चों? ओम होता है। अब ओम, एक ओम किसे कहोगे? यदि किसी चालक सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान अगर 1 एम्पीयर होता है तो उसमें उस चालक तार के प्रतिरोध का मान कितना होता है? 1 ओम होता है। तो इसको लिख सकते हो, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। बच्चों, कितना कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। अब बच्चों, ये प्रतिरोध जो होता है 2 प्रकार का होता है। प्रतिरोध कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है ओमीय प्रतिरोध और दूसरा है बच्चों अनओमीय प्रतिरोध। ये 2 प्रकार का प्रतिरोध होता है, एक ओमी प्रतिरोध और दूसरा क्या होता है? अनओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध वे प्रतिरोध कहलाते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। तो बच्चों, ओमी प्रतिरोध वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का
पालन करते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। और दूसरा बच्चों है जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अन ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अब जैसे बच्चों ओमीय प्रतिरोध में कौन कौन आएगा, जैसे कोई वायर ले लिया, जैसे हीटर का वायर वगैरह वगैरह है, तो इनको टेम्परेचर बढ़ने पर इनके प्रतिरोध में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। और अनओमीय प्रतिरोध वे प्रतिरोध कहलाते हैं जिनका प्रतिरोध का मान क्या होता है, बदलता है। जैसे ट्रांजिस्टर ले लिया, ये टॉर्च का बल्ब का फिलामेंट ले लिया, ये सब क्या कहलाते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। बच्चों इसमें मुख्य एक पॉइंट आता है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, जो अब मुख्य चीज आती है, कार्बन प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहां पर मुख्य जो परीक्षा में आपको पूछा जाता है उसका नाम है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध। बच्चों ये कार्बन प्रतिरोध होता क्या है, जब आप मार्केट में जाते हो इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिकल सामान लेने, तो जैसे आप तमाम चीज़ें देखते हैं, जैसे घरों में एलईडी बल्ब आपका है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो वगैरह वगैरह है, टीवी सेट है, तो उसमें कई छोटे छोटे एलिमेंट लगे होते हैं। तो उसमें से एक एलिमेंट का नाम क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध। ये कार्बन प्रतिरोध होता क्या है, जैसे किसी परिपथ में बड़े बड़े प्रतिरोध लगाने के लिए लंबे लंबे तारों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए असावधानी होती है, असुविधाजनक होता है। उसके जगह एक छोटा सा प्रतिरोध लगता है जिसका मान अधिक होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। अब बच्चों ये कार्बन प्रतिरोध होता क्या है, एक ऐसे बेलनाकार होता है, इसमें दो तार लगे होते हैं, छोटा सा होता है, और इसमें दोनों साइड से दो तार निकले होते हैं, और ऊपर जो होता है कुछ मटेरियल उसमें लगा होता है, और इसमें रिंग बनी होती है। क्या बनी होती है, ऐसे ऐसे कलर करके 4 रिंग बनी होती है। कितनी रिंग होती है, 4 रिंग होती है। और ये चारों रिंग जो हैं ये इनके मान को प्रदर्शित करते हैं। ये बच्चों पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा कलर है, और ये क्या है, चौथा। इसमें अधिक से अधिक 4 रिंगें बनी होती हैं। कार्बन प्रतिरोध में 4 वलय बना होता है, और इन वलयों के आधार पर कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। तो कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध में 4 वलय होती हैं, जिससे कार्बन प्रतिरोध के मान का निर्धारण होता है। अब बच्चों इन्हीं चारों कलरों के आधार पर यह कितने ओम का है यह बताया जाता है। तो इसमें बच्चों इसको ध्यान देने की बात है, प्रथम 2 रंग जो होते हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध के 2 सार्थक अंकों को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा रंग जो होता है दशमलव अंक को प्रदर्शित करता है, और चौथा अंक जो होता है उसकी ग्रहणशीलता को प्रदर्शित करता है। तो इसमें कार्बन
प्रतिरोध के प्रथम दो रंग के मान प्रतिरोध के दो सार्थक अंकों को तीसरा दशमलव के स्थान को तथा चौथा ग्रहणशीलता या इसको सग्राहता भी कहा जाता है, को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों ये इसके जो रंग होते हैं, इस रंगों के मान इस तरह से बने होते हैं। एक सारणी आपने ले लिया, ये इनके रंग का नाम है, कलर का। ये पहले होता है काला, दूसरा पांचवा बी रॉय ऑफ ग्रेट, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ बच्चों, पहले जो हो गया ब्लैक हो गया, दूसरा जो हो गया ब्राउन हो गया, तीसरा जो हो गया लाल रंग होता है जिसको आर से रेड से, ये हो गया नारंगी, ये हो गया पीला, ये हो गया हरा, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये बच्चों ब्लू हो गया, ब्लू। आठवां है धूसर। नौवां जो है सफेद, और 10वां जो है सुनहरा, और ये जो है चांदी, और ये वर्णहीन। एक मिनट, बी देखो बच्चों, इसको याद करने के लिए है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हैज वेरी गुड वाइफ wearing golden silver necklace। अब आ जाओ बच्चों, बी से हो गया ब्लैक, बी से हो गया ब्राउन, आर से हो गया रेड, ओ से हो गया ऑरेंज, वाई से हो गया येलो, जी से हो गया हरा, बी से हो गया ब्लू, वी से हो गया वायलेट वैगनी,
और बच्चों जी से हो गया ग्रे। ये है 10, सॉरी 9 हो गया। ये जी से क्या हो गया, धूसर। ये हो गया आपका सफेद। इसके बाद हो गया सुनहरा। इसके बाद हो गया चांदी। और ये हो गया वर्णहीन। यह है बच्चों। अब इसकी ये सार्थक अंक हैं। इसका जो होता है 0, इसका होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका कोई क्रम नहीं होता। इसके बाद दशमलव अंक हैं। इसका होता है 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9, 10 पावर -1, 10 पावर -2, ये होता है। अब इसके बाद बच्चों ये सग्राहिता है, सेंसिटिविटी है। ये सेंसिटिविटी में सुनहरे रंग का होता है 5% प्लस माइनस। ये चांदी का होता है प्लस माइनस 10%, अर्थात उसके प्रतिरोध के मान में वेरिएशन है। और वर्णहीन का कितना होता है, प्लस माइनस 20%। ये जो बच्चों है, इसमें से प्रथम 2 रंग जो होंगे वो इसमें से जो आएगा उसमें से ये 2 सार्थक अंकों को प्रदर्शित करेंगे। ये जो तीसरा कलर है इसमें से आप देखेंगे ये तीसरा है, ये किसको, दशमलव अंक के, ये सार्थक अंक को प्रदर्शित करता है। और ये दशमलव अंक को प्रदर्शित करता है। और ये किसको है, सग्राहिता, सग्राहिता को प्रदर्शित करता है। अब इसी सारणी, इसको याद करने का सबसे बढ़िया है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। बच्चों इसका 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 हो गया। इसका सग्राहिता 5%, इसका हो गया 10% और इसका हो गया 20%। ये देख लो, इसी हिसाब से ये याद करने के लिए बनाया गया है नंबरिंग। और ये उसके दशमलव पॉइंट को प्रदर्शित करता है। अब इसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 23 × 10⁻⁷ प्लस माइनस 5% है, ओम है। तो इसका वर्णक्रम ज्ञात कीजिए या लिखिए, वर्णक्रम लिखिए। चलो बच्चों, 1 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा है। अब इसमें देखिए ये 2 सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक कितना है, 2 और 3 है। दशमलव अंक कितना है, 10⁻⁷ है। और सग्राहिता कितना है, प्लस माइनस 5% है। तो इसमें से 2 सार्थक अंक, 2 किसको प्रदर्शित करता है बच्चों, लाल को। पहला कि क्या है, अंक 2 है, 2 किस कलर को प्रदर्शित करता है, लाल। तो 2 के स्थान पर क्या लिखोगे, पहला क्या होगा, लाल। अब 2 किसको, 3 किसको प्रदर्शित करता है, किसको करता है, नारंगी को।
दूसरा जो रिंग होगा, वलय होगा, उसका रंग कैसा होगा? नारंगी। 10 पावर 7, 10 पावर 7 किसको प्रदर्शित करता है? बैगनी को। तो तीसरा कौन सा होगा? बैगनी। अब बच्चों चौथा 5% है, आप सग्राहिता में चले जाइए। 5% किसको प्रदर्शित करता है? सुनहरे को प्रदर्शित करता है। ये 5% सुनहरे को प्रदर्शित करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सुनहरा। तो बच्चों इसका वर्ण क्रम आपको लिखना होगा, जैसे ये बनाया हुआ है। तो इसमें पहला ये रिंग है, ये दूसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग है, और ये क्या है? चौथी है। तो बच्चों इसका कलर आप लिख सकते हो। पहला क्या हो गया? ये हो गया लाल। दूसरा किसका हो गया? दूसरा हो गया नारंगी। तीसरा क्या हो गया? बैगनी। और चौथा क्या हो गया? गोल्डन। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब इसका दूसरा जो है, इसी का जस्ट उल्टा देगा, ये वर्ण क्रम दे देगा और क्या कहेगा? इस प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरा देख लीजिए। चित्र में दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों एक चित्र बना दिया कार्बन प्रतिरोध का। इसमें 4 वलय दे दिया। ये मान लीजिए क्या दे दिया? बैगनी। ये आपका दे दिया पीला। ये दे दिया आपका हरा। और ये दे दिया चांदी। तो बच्चों इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो इसका R बराबर कितना होगा? प्रथम 2 कलर किसको प्रदर्शित करते हैं? 2 सार्थक अंकों को प्रदर्शित करते हैं। तो पहले बेटा कितना है? बैगनी। बैगनी का नंबर कितना है? 7 है। ये हो गया 7। दूसरा है बच्चों पीला। पीले का मान कितना है? 4 है। तो ये कितना हो गया? 74 गुणे। तीसरा कलर किसको प्रदर्शित करता है? हरा को। तो इसका मान कितना है? 10 पावर 5। तो ये हो गया 10 घाते 5 प्लस माइनस सग्राहिता इसकी कितनी है? चांदी है। चांदी की सग्राहिता प्लस माइनस कितना होता है? 10%। तो ये कितना हो गया? ओम। तो बच्चों इस प्रकार से क्या करना है आपको? इस सारणी को याद करके इसका मान ज्ञात करना है। अब बच्चों दूसरे न्यूमेरिकल पर आते हैं। हाँ बच्चों एक क्वेश्चन है। एक चालक तार का प्रतिरोध R है। इसकी लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाती है। तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? आ जाओ बच्चों, इसको आप हल करते हैं। ये कह रहा है कि एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है? R है। उसकी लंबाई कितनी कर दी जाती है? उसकी प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 मीटर है
तो उसको खींच करके कितना कर दिया जाता है, 2 गुना माने 2 मीटर, उसको खींच कर कितना कर दिया जाता है, 3 मीटर। तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आओ आप हल करते हैं। माना तार की प्रारंभिक लंबाई L व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। अंतिम लंबाई L डैश बराबर NL तथा क्षेत्रफल A डैश। बच्चों जब इसकी लंबाई खींचेंगे तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी और लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, ये हमेशा याद रखना। लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर आयतन जब लेना होगा तो ए एल बराबर कितना होगा, ए डैश एल डैश। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, ए एल अपान एल डैश हो जाएगा। इस बात का ध्यान देखेंगे कि ये जो आपका आ रहा है ये इसका एल डैश के स्थान पर कितना रख देंगे, एन एल रख देंगे। तो आपका आ गया ए डैश बराबर ए एल अपान एन एल, कट जाएगा बच्चों, ए अपान कितना होगा एन। ये आपका ये इतना आ गया। अब आपका आर बराबर रो एल अपान ए तथा आर डैश बराबर कितना होगा, रो एल डैश अपान कितना होगा, ए डैश। अब बच्चों यहाँ पर आप रखोगे, मान रखेंगे, रो हो गया, एल का मान कितना रखेंगे, एन एल रखेंगे, और ए डैश का मान कितना रखेंगे, ए अपान एन रखेंगे। ए अपान कितना रख दिया, बराबर हो गया एन स्क्वायर रो एल अपान कितना हो गया ए। ये बच्चों किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो ये आर डैश बराबर कितना हो गया, एन स्क्वायर कितना हो गया आर। इसका मतलब है कि तार की लंबाई को खींचकर अगर 2 गुना करते हो तो उसके प्रतिरोध में कितने गुना की वृद्धि होगी, 4 गुना की। यदि उसको खींच करके 3 गुना करते हो तो उसकी लंबाई, उसके प्रतिरोध में कितने की वृद्धि होगी, 9 गुना की होगी। 4 गुना अगर बढ़ाते हो तो 16 गुना का प्रतिरोध, उसका प्रारंभिक प्रतिरोध का 16 गुना बढ़ जाएगा। और बच्चों एक और छोटा सा क्वेश्चन है, यदि x बराबर 4 ओम तथा y बराबर 8 गुणे 10 घाते माइनस 8 या 7 ओम मीटर है, यदि लंबाई आधी कर दी जाए तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें ध्यान देना, नाम नहीं दिया है, इसका मात्रक ओम है, इसका मतलब ये क्या है, आपका प्रतिरोध है। ये क्या दिया है, प्रतिरोध दिया है। और ये ओम मीटर दिया है, इसका मतलब ये क्या है, आपकी प्रतिरोधकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का एक विशिष्ट गुण है। यह उसके लंबाई पर और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह केवल
पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तांबा, लोहा, जस्ता वगैरह वगैरह के लिए, सबके लिए ये फिक्स होता है। इसलिए लंबाई में परिवर्तन करने पर प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु उसका प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। तो लंबाई आधा करने पर इसका प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो लिखेंगे लंबाई आधी करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आधा होगा, अर्थात x डैश बराबर 2 ओम हो जाएगा, परंतु प्रतिरोधकता y प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः y डैश का मान कितना होगा? y के बराबर होगा 8 गुणे 10 घाते -7 ओम मीटर। बच्चों